सो गाइज वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस टाइप से अपने डाटाबेस में इमेज को स्टोर करा सकते हैं और उसे अपने HTML पेज पर किस टाइप से रेंडर करवा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर पहले से अपना बहुत सारा कोड लिख लिया है और यहाँ पर मैंने डाटाबेस को बनाने का कोड और उसमें अपने आइटम को ऐड कराने का भी कोड लिख लिया है। अब यहाँ पर हम सिर्फ अपने टेक्स्ट को यहाँ पर इनपुट करवा रहे हैं। अब मैं यहाँ पर अपने डाटाबेस में इमेज को स्टोर कराने के लिए एक इमेज नाम का जो कॉलम है अपने डाटाबेस में ऐड करवाऊंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लूंगा लेटेस्ट से इमेज नाम से, और मैं उसमें लिखूंगा लेटेस्ट से db डॉट कॉलम, और यहाँ पर मैं एंटर कर दूंगा लेटेस्ट से db डॉट लार्ज बाइनरी। अब ये हमारी इमेज का टाइप होता है जो कि हमें डाटाबेस में डिफाइन करना होता है। अलग अलग डाटाबेस में ये अलग अलग हो सकता है। और यहाँ पर आपको नलेबल इज इक्वल टू ट्रू इंटर करना होता है, अदरवाइज आपकी इमेज डाटाबेस में सही तरह से स्टोर नहीं होगी। अभी के लिए मैं यहाँ पर फॉल्स कर देता हूँ, बाद में आपको दिखाऊंगा कि ये ट्रू क्यों करते हैं हम। अब यहाँ पर आपका जो डाटाबेस है वो बनकर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपने index.html में आऊँगा जो कि मैंने पहले से बना लिया है। यहाँ पर मैं अपने यूजर से जस्ट यूजर नेम एज एन इनपुट ले रहा था। अगर आपको अभी कोड रन करके दिखाऊं तो देख सकते हैं आप, हमारा जो HTML पेज है कुछ इस टाइप से देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर मैं जो भी डाटा इंटर करूंगा वो मेरे डाटाबेस में इंटर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं अपनी इमेज को ऐड कराने के लिए भी यहाँ पर HTML टैग को इंटर कर दूंगा। लेटेस्ट से इसकी कॉपी बना लेता हूँ और यहाँ पर जहां जहां पर यूजर नेम मुझे लिखा हुआ दिख रहा था उसकी जगह पर मैं इमेज को इंटर कर दूंगा कुछ इस टाइप से, लेटेस्ट से इमेज। तो जहां जहां पर भी यूजर नेम लिखा हुआ था वहां वहां पर इमेज आ जाएगा। और इसका जो टाइप है वो मुझे फाइल एंटर कर देना है। हम यहाँ पर इमेज भी इंटर कर सकते हैं लेकिन इमेज इंटर नहीं करेंगे, इमेज इंटर नहीं हो पाएगी उससे। अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो इमेज फाइल है वो आ चुकी है। अब यहाँ पर हम किसी भी फाइल को यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर इनपुट करा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपनी फिर से बैकएंड वाले पेज में आऊँगा और मैं यहाँ पर अपने जो फॉर्म है उससे फाइल को इनपुट करवाऊंगा। तो उसके लिए यहाँ पर इसकी कॉपी बनाऊंगा और यहाँ पर मैं यूजर नेम की जगह पर इमेज इंटर कर दूंगा और यहाँ पर मैं इमेज को इंटर कर दूंगा जो कि नेम हमने यहाँ पर इंटर किया था। तो यहाँ पर अगर आप सोच रहे हो कि जो हमारी इमेज है इस टाइप से यहाँ पर आ जाएगी तो आप गलत हो। यहाँ पर हम इससे नहीं कर सकते। हमें यहाँ पर डॉट फॉर्म की जगह पर डॉट फाइल्स इंटर करना होगा और लास्ट में हमें डॉट रीड लिखना होगा। अब उसके बाद में हम अपनी डाटाबेस में अपनी फाइल को इंटर करा सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटेस्ट से इमेज इज इक्वल टू इमेज कुछ इस टाइप से। अब हमारी जो फाइल है मतलब कि हमारी इमेज है हमारे डाटाबेस में स्टोर हो जाएगी। तो लेट्स सी व्हाट हैपन। अपने कोड को रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर यूजर नेम में कुछ भी इंटर कर देता हूँ और जो मेरी फाइल है उसे यहाँ पर इंटर कर देता हूँ और सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एरर देखने को मिल चुका है, मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डाटा। अब ये क्यों मिला है, ये हमें इसलिए देखने को मिला है क्योंकि हमारा जो फॉर्म है नॉर्मली किसी भी टेक्स्ट टाइप के डाटा टाइप को यहाँ पर सेंड करता है, लेकिन यहाँ पर हम इमेज को भी सेंड करवा रहे हैं इसलिए हमें यहाँ पर एरर मिला है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, फॉर्म टैग में इंटर कर देना है इनक्रिप्ट इज इक्वल टू मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डाटा। अब जैसे ही मैं अपने कोड को रिफ्रेश करूंगा और यहाँ पर अपने डाटा को सेंड करूंगा, लेटेस्ट से यहाँ पर यूजर नेम और इमेज को एंटर करता हूँ और सबमिट पर क्लिक करता हूँ, तो मेरे डाटाबेस में जो मेरी इमेज है और जो मेरा यूजर नेम है वो जा चुका है। अब जैसे मैं SQLite व्यूअर सर्च करूंगा और वहां पर अपने डाटाबेस को अपलोड करूंगा तो वहां पर क्या होगा कि जो हमारा डाटाबेस है वो हमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन देख सकते हैं हमारी जो इमेज है उसका जो सिंटेक्स है कितना बेकार दिख रहा है। यहाँ पर देखो हजारों लाइन के कोड में हमारी जो इमेज है कन्वर्ट हो चुकी है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप यहाँ पर बैकएंड में nullable इज इक्वल टू ट्रू इंटर करना है। तो अभी मैं ट्रू को इंटर कर देता हूँ और अपने डाटाबेस को फिर से बना लूंगा। और अब जैसे ही मैं अपने डाटाबेस में यहाँ पर अपने डाटा को फिर से एंटर करूंगा और यहाँ पर अपने डाटाबेस को अपलोड करूंगा तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हमारी जो फाइल है मतलब कि जो हमारी इमेज है देख सकते हैं एक फाइल के तौर पर देखने को मिल चुकी है। हम इसे डाउनलोड कर देख सकते हैं। अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो इमेज है वो डाउनलोड हो जाएगी, लेकिन .txt के फॉर्मेट में यहाँ पर ये डाउनलोड होगी। अब इसका जो एक्सटेंशन है वो आप .png करके अपनी इमेज को देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारी इमेज हमारे डाटाबेस में स्टोर हो चुकी है। अब हमें इसे देखना है तो उसके लिए यहाँ पर मैंने अलग से क्लाउड बना लिया है डाटाबेस नाम से। अब यहाँ पर मैं अपनी इमेज को शो करवाऊंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले तो अपने जितने भी आइटम्स है मेरे डाटाबेस में उनको फेच करूंगा और उसे मैं यूजर्स नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करवाऊंगा। लेटेस्ट से यूजर्स इज इक्वल टू यूजर डॉट क्वेरी डॉट ऑल। इससे क्या होगा, जितने भी आइटम्स है मेरे डाटाबेस में वो सब कुछ यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कॉमा लगाऊंगा और मैं लिख दूंगा लेटेस्ट से यूजर्स इज इक्वल टू
यूजर्स। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने डाटाबेस डॉट एचटीएमएल पहले से बना लिया है। अगर आपको दिखाऊं तो ये डाटाबेस डॉट एचटीएमएल दिखने में कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, नीचे आऊंगा और मैं यहाँ पर फॉर लूप का यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाऊंगा, 2 बार परसेंट का सिंबल लगाऊंगा और मैं यहाँ पर बीच में अपना जो पाइथन का कोड है वो लिख सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा लेटेस्ट से फॉर यूजर इन यूजर्स और नीचे आऊंगा और यहाँ पर अपने फॉर लूप को एंड भी कर देता हूँ, लेटेस्ट से एंड फॉर, कुछ इस टाइप से। अब जितने भी आइटम्स मेरे डाटाबेस में होंगे उतनी बार जो मेरा ये लूप है रन हो जाएगा। अभी के लिए एक ही आइटम है, मैं यहाँ पर कुछ आइटम्स को और ऐड कर देता हूँ और उसके बाद मैं आपको यहाँ पर अपने डाटाबेस को रिफ्रेश करके बताता हूँ। अब जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपने डाटाबेस में कुछ आइटम्स को ऐड कर दिया है। देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बार मेरा लूप रन हो चुका है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपनी इंडेक्सिंग को चेंज करवाऊंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अपनी इंडेक्सिंग के लिए लिखूंगा लूप डॉट इंडेक्स। इससे क्या होगा कि जितनी बार भी मेरा लूप रन होगा उतनी इंडेक्स यहाँ पर बढ़ती जाएंगी। देख सकते हैं यहाँ पर इंडेक्स बढ़ती जा रही है 1 2 3 4 5 6 अपने आप। अब उसके बाद में हमें अपने यूजर नेम को भी यहाँ पर एंटर करवाना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर मैं डबल ब्रैकेट्स लगाऊंगा और यहाँ पर लिख दूंगा लेटर से यूजर डॉट यूजर नेम। उससे क्या होगा कि यहाँ पर यूजर नेम आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो भी यूजर नेम एंटर किया तो मेरे डाटाबेस में यहाँ पर देखने को मिल चुके हैं। अब बारी आती है हमारी इमेज की। तो इमेज को शो करवाने के लिए भी हम यहाँ पर अलग मेथड का यूज करते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि आप डायरेक्टली यहाँ पर इस टाइप से ब्रैकेट्स लगाने के बाद में यहाँ पर अगर आप लिख दोगे यूजर डॉट इमेज और आपकी इमेज यहाँ पर शो हो जाएगी, तो आप गलत हो। देख सकते हो कितने हजारों लाइन के कोड में यहाँ पर शो हो रही है हमारी इमेज। तो इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए हमें यहाँ पर पहली बात तो इमेज टैग लगाना होगा और उसमें भी हम इस टाइप से एंटर नहीं करवा सकते हमारी जो इमेज है, लेटेस्ट से यूजर डॉट इमेज करके। अगर ऐसा करवाया तो यहाँ पर इमेज शो ही नहीं होगी। अब अगर हमें अपनी इमेज को शो करवाना है तो उसके लिए हमारी इमेज को हमें डिकोड करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर हम बेस 64 लाइब्रेरी का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ, लेटेस्ट से इंपोर्ट बेस 64। और उसके बाद में यहाँ पर नीचे आने के बाद में अपनी इमेज है उनको यहाँ पर सबसे पहले तो एक इमेजेस नाम के वेरिएबल में स्टोर करवाऊंगा। तो यहाँ पर लिखूंगा लेटेस्ट से इमेजेस इज इक्वल टू db डॉट सेशन डॉट क्वेरी और यहाँ पर हमारी जो क्लास है उसका नाम लिख दूंगा लेटेस्ट से यूजर डॉट ऑल, कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर एक लिस्ट बनाऊंगा जिसमें कि मेरी सारी इमेजेस आएंगी। लेटेस्ट इमेज लिस्ट इज इक्वल टू एक एम्प्टी लिस्ट और मैं यहाँ पर एक फॉर लूप लगा दूंगा लेटेस्ट से फॉर आई इन इमेजेस और उसके बाद में मैं यहाँ पर एक इमेज नाम का वेरिएबल बनाऊंगा और उसमें मैं इंटर कर दूंगा लेटेस्ट से बेस 64 डॉट बी 64 इनकोड। अब मैं यहाँ पर इस टाइप से ब्रैकेट्स लगाऊंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटेस्ट से आई डॉट इमेज जो कि हमारे कॉलम का नाम था। उसके बाद में मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉट डिकोड और यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग को एंटर कर दूंगा लेटेस्ट से ASCII। आपको भी सेम इसी टाइप से एंटर करना है और उसके बाद में हमारी जो इमेज लिस्ट थी उसमें इसे अपेंड कर देना है लेटेस्ट से इमेज लिस्ट डॉट अपेंड और कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पर इमेज को अपेंड कर देना है। और आपको इस इमेज की जो लिस्ट है उसे यहाँ पर रिटर्न भी करना होगा। तो रिटर्न भी कर देते हैं लेटेस्ट से इमेजेस इज इक्वल टू इमेज लिस्ट, कुछ इस टाइप से। अब जैसे ही मैं यहाँ पर अपने डाटाबेस डॉट एचटीएमएल में आऊंगा तो यहाँ पर मुझे अपनी जो इमेज है उसे यहाँ पर एंटर करवाना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट से डाटा कॉलन सेमीकॉलन बेस 64 कोमा और यहाँ पर मुझे इस टाइप से ब्रैकेट्स लगाने होंगे और उसके बाद में मुझे लिखना होगा लेटेस्ट से इमेज लिस्ट और यहाँ पर मुझे जो अपनी लिस्ट है उसका इंडेक्स देना होगा। अब यहाँ पर मैं लूप डॉट इंडेक्स भी लिख सकता हूँ लेटेस्ट से लूप डॉट इंडेक्स, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जो इंडेक्सिंग है वो 1 से स्टार्ट होगी और हमारी जो लिस्ट है उसमें जो इंडेक्सिंग है वो स्टार्ट होती है 0 से। तो उसके लिए यहाँ पर मैं -1 को एंटर कर दूंगा। इससे क्या होगा कि शुरुआत से जो हमारी इमेजेस है वो यहाँ पर रेंडर होती जाएंगी। अब जैसे अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर मुझे इमेज लिस्ट इज अनडिफाइंड देखने को मिल रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर रिटर्न क्या किया था, इमेजेस रिटर्न किया था और मैंने यहाँ पर इमेज लिस्ट लिख दिया है। तो यहाँ पर मैं इमेजेस ही इंटर कर देता हूँ और जैसे अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें इमेजेस देखने को मिल चुकी हैं। और यहाँ पर अब जो ये इमेज की फॉर्मेटिंग है ये सब फ्रंट एंड डेवलपर का काम है। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं यहाँ पर लेटेस्ट से हाइट इज इक्वल टू 200 पिक्सल इंटर कर देता हूँ जिससे हाइट थोड़ी कम हो जाएगी और हमारा जो डाटाबेस है वो ठीक तरह से देखने को मिल जाएगा। अब ये सारी जो फॉर्मेटिंग वगैरह है ये फ्रंट एंड डेवलपर का काम है, आपको इसमें ज़्यादा लोड नहीं लेना है। आज की वीडियो में हमें बस इतना ही जानना था कि हम किस टाइप से अपनी इमेज को अपने डाटाबेस में स्टोर करा सकते हैं और उसे किस टाइप से डाटाबेस से रेंडर करवा सकते हैं, तो वो हमने सीख लिया है। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।